नमस्ते दोस्तों, मैं पूर्णिमा आपके अपने चैनल पूर्णिमास पोएट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के समय में यदि देखें तो पर्यावरण का संतुलन पूर्णतः बिगड़ चुका है। जिस प्रकार मानव अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए जंगल क्षेत्र पर अतिक्रमण करके वहाँ खेत, मकान, फैक्ट्रीज बना रहा है, उससे वन्य जीवों का आवास खतरे में आ चुका है, जिसके कई सारे दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि वन्य प्राणियों का शहर में घुसकर आक्रमण करना, नरभक्षक बनना इत्यादि। और इन्हीं दुष्परिणामों के और वन्य प्राणियों के समस्या के बारे में मैंने इस कविता में मानव और शेर के काल्पनिक संवाद के माध्यम से आप सबको बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इस कविता में दिखाया गया शेर और मानव का संवाद भले ही काल्पनिक है, पर फिर भी वह सद्य स्थिति के वास्तविकता को दर्शाता है। तो इस कविता के प्रथम कुछ पंक्तियों में शेर अपनी पीड़ा और शिकायत के बारे में मानव को बताता है। अपनी पीड़ा और शिकायत के बारे में बयान करते हुए शेर मानव से क्या कहता है, सुनिए उसी के शब्दों में। जंगल का राजा कहलाता हूँ मैं, पर अपनी व्यथा सुनाता हूँ मैं। मानवता को तुमने भ्रष्ट किया, कई जीवों को सृष्टि से नष्ट किया। तुमने सबके नीड उजाड़े, तुमने मेरे साथी मारे। तुमने मारी चील गोरैया, तुमने चीतल हाथी मारे। तुमने ही मारे मीन मगर, तुमने ही मारे भयंकर विषधर। जब मैं मारूं तो आदमखोर, जब मैं मारूं तो आदमखोर, तो ये बताओ तुम हो कौन। अपनी व्यथा और शिकायत के बारे में बताने के पश्चात शेर मानव को युद्ध की चुनौती देता है, और मानव को चुनौती देते हुए वो क्या कहता है, सुनिए अगली पंक्तियों में। तुम श्रेष्ठता के घमंड में चूर हुए, मानवता से काफी दूर हुए। अब श्रेष्ठता की आई है बात, तो कर लेते हैं दो दो हाथ। माना चतुर हो तुम युक्ति से, बुद्धि से और शक्ति से, पर आ जाओ कभी जंगल में, कर लो दो हाथ दंगल में। नख से दंत भिड़ जाने दो, महायुद्ध छिड़ जाने दो। काक गान हो जाने दो, गिद्ध भोजन हो जाने दो। जो अंत में जीवित रह पाएगा, जो अंत में जीवित रह पाएगा, वही राजा कहलाएगा। चुनौती देने के बाद शेर अपनी कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करता है, जो कुछ इस प्रकार से। संभव है हम मिट जाएंगे, किसी को याद ना आएंगे। जब एबीसीडी बच्चों को पढ़ाओगे, जब एबीसीडी बच्चों को पढ़ाओगे, टी फॉर टाइगर, एल फॉर लॉयन कैसे उन्हें बताओगे। अब शेर के ये वचन सुनकर, शेर के ये शब्द सुनकर देखिए मानव को किस प्रकार अपने कर्मों का पश्चाताप होता है। शेर के युद्ध के इरादे सुनकर, भारी भरकम बातें सुनकर मानव को पश्चाताप हुआ। हाय, मुझसे ये कैसा पाप हुआ। शेर से मानव ने क्षमा याचना की, कुछ उपाय बताने की प्रार्थना की। फिर शेर और मानव आपस में वार्तालाप करके एक निर्णय लेते हैं, पर्यावरण का रक्षण करने के लिए एक उपाय सोचते हैं, और वो उपाय किस प्रकार है, सुनिए हमारे कविता के इस अंतिम पंक्तियों में। तब शेर ने मानव को एक तर्क बताया, पर्यावरण संतुलन का मार्ग बताया। बोला हम पर्यावरण के घटक है, हम दोनों का बचना आवश्यक है। एक पक्ष का भी हो जाए मरण, तो बिगड़ेगा पृथ्वी का संतुलन। पृथ्वी का संतुलन यदि रखना होगा, हमें एक उपाय करना होगा। हम रहेंगे अपनी सीमा में, मर्यादा और गरिमा में। हम वही खुशी से खाएंगे, ना किसी को हानि पहुंचाएंगे। विशाल है धरती माँ का आंचल, हम सब उसमें समाएंगे। बताए अनुसार आचरण करेंगे, बताए अनुसार आचरण करेंगे। मिलकर पर्यावरण का रक्षण करेंगे, मिलकर पर्यावरण का रक्षण करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कविता और पर्यावरण का रक्षण करने का संदेश। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।